जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम। गीता माता के चरणों में बैठकर जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मध्य के इस कालजयी संवाद की शरण लेने का अवसर हम श्रृंखलाबद्ध रूप से प्राप्त कर रहे हैं, तो छठा अध्याय इन दिनों ध्यान योग के बारे में कुछ कुछ स्पष्टता देते देते भी हमारे भीतर कई प्रश्न उत्पन्न कर देता है। जैसे कि कल हमने देखा, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते, और साथ में देखा था आत्मोप्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। तो बात ये थी कि सर्वत्र जो उनके ही दर्शन करता है, और भी जो जो चरण आए थे, योगी सर्वश्रेष्ठ कौन है उसको भगवान ने हमारे लिए स्पष्ट किया था। तो हमारे मन में आता है कि ये तो बैठ कैसे सकता है, ये तो मुझसे होएगा नहीं, ये तो व्यावहारिक नहीं लगता है, ऐसा हमारे मन में आता है। और ये जो हमारे मन के प्रश्न हैं, उनको बड़े ही कलात्मकता के साथ में, काव्यात्मक ढंग से, विनम्रता के साथ में, पर बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण के सम्मुख रखने वाले जो अर्जुन हैं, उनको विशेष प्रणाम करते हुए आज के जो दोनों श्लोक हैं, उसमें दोनों श्लोकों में अर्जुन बोल रहे हैं। अधिकतर भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान की वाणी है और वो समाधान दे रहे हैं, पर समस्या जो अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं वो हमारी मन की समस्या भी है। कैसे है, आइए देखते हैं। देखने के लिए आगे चलना पड़ेगा, और अभी हम पहुंच गए इस श्लोक पर, जो कि अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतास्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। एक एक शब्द जो है वो गढ़ा हुआ है, और एक के साथ दूसरे शब्द का जो क्रमबद्धता का एक सौष्ठव है श्रीमद् भगवद गीता में, उसके लिए जितनी सराहना की जा सके वो तो कम है ही है। पर इसका आस्वादन तो करें। एक बार फिर से देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। कैसे कहा हुआ है, संस्कृत में जाके इसका आनंद लेते हैं। तो कहा योयम, मतलब जो आपने कहा, योगस्त्वया प्रोक्त, जो आपने कहा है, साम्येन मधुसूदन, तो जो समभाव की बात आप कर रहे हैं ना मधुसूदन, एतस्याहम, ऐसा न पश्यामि, मैं नहीं देखता हूं अपने अंदर। क्यों? चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, क्योंकि जो मन है ना वो तो बहुत ही चंचल है। इसलिए ये समभाव वाला जो आपने संकेत किया है, ये तो बैठ ही नहीं पा रहा है मुझसे। ऐसा अर्जुन जब श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख कह रहे हैं तो वो हमारी भी बात कह रहे हैं। और आप देखिए कि कितने हजारों वर्षों के बाद में भी मन जो है उसने अपने कुछ गुण वैसे के वैसे बना रखे हैं। और पहले अगले श्लोक की तरफ भी चल देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो ही श्लोक यहाँ पर बहुत समय के बाद में अर्जुन के प्रश्न के हैं। और क्या उनका कहना है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।
ये श्लोक मुझे बहुत ही प्रिय इस अर्थ में लगता है कि ये हमारी जो विवशता का भाव आता है मन के साथ में, मन को संतुलित रखने की दृष्टि से, उसको इतना अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है। क्या कह दिया पहले तो कि चंचलम ही मनः कृष्ण। तो अच्छा, ये नहीं कह रहे कि हाँ आप जो कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी, ये तो मतलब ये तो किसी से बैठ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कह रहे। वो उनसे फिर कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो इसलिए अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब हाँ कह के हम कहीं जाके बात सुनकर आ जाएं और हमें उस वक्त भी ये लग रहा हो कि ये तो व्यावहारिकता से मुझसे बैठेगा नहीं, और बाद में होए भी नहीं, तो उनके प्रति भी छल हो गया, अपने प्रति भी छल हो गया। पर यहाँ तो सरलता है, निश्चलता है और सत्य निष्ठा है किनकी, अर्जुन जी की। तो उन्होंने यहाँ पे 34वें श्लोक में पुनः क्या कह दिया कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अब आप बताइए, आप इससे सहमत है कि नहीं है? मन चंचल है कि नहीं है? अच्छा, हम अगर परीक्षण करना चाहें तो या तो ये बात सुनते हुए या इसको सुनने के बाद में भी आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं और देखें कि किस तरह के वायुयान की तरह 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 के विचार आते हैं। और कुछ विचार तो ऐसे हैं जो परस्पर विरोधी हैं, पर हम उनका क्रीड़ा स्थल बना लेते हैं अपने मन को, और अगर चाहें तो भी वो रोक नहीं पाते हैं। ऐसा वैसा ये वो 50 तरह की बातें हैं, और चिंताएं भी हम कई प्रकार की बना लेते हैं मन में। तो जो चंचलता मन की है वो कई रूप में व्यक्त होती है। मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे ऐसा करना है, संकल्प विकल्प वो वाला खेल भी मन करता रहता है। तो चंचलता जो मन की है उसको हम सब भली भांति जानते हैं। पर बात इसमें क्या है, उन्होंने साथ में ये भी कहा प्रमाथी बलवद्रढ़, कि ये तो बहुत मजबूती से है, मुझे अपने आप को नियंत्रित करने देता नहीं है, क्योंकि चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद्रढ़। और उसके बाद में क्या कहा, उसके बाद में उन्होंने कहा एक ये बहुत ही सुंदर उपमा है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम दुष्करम सुदुष्करम। तो उसका निग्रह करना मतलब उस पर नियंत्रण करना, उसको संयमित करना कितना मुश्किल है, जैसे कि हवा को पकड़ लेना। ये जो उपमा है, इससे अधिक अच्छी उपमा मन पर संयम करने में आने वाली बाधाओं के बारे में शायद ही हो सकती हो, क्योंकि उन्होंने एकदम खोल दिया। अच्छा, अब इसमें आप देखें तो इसमें विनम्रता तो है, पर साथ ही साथ अब तक जो कुछ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी स्मार्टली कह दीजिए या अपने बोले भाव में ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप तो ये कह रहे हो कि इंद्रियों पर भी संयम करो और न किंचित अभी चिंतित, तो और कुछ चिंतन नहीं करो, आत्मा पर ही करो। ये सब बातें ठीक है आपकी, लेकिन ये तो बैठेगा नहीं। तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा इसके बारे में वो बात किससे कर रहे हैं, श्री कृष्ण से। तो कल जब हम मिलेंगे तो वो ये भी मानेंगे कृष्ण भगवान की, हाँ भाई आप बात तो ठीक कह रहे हैं कि ये है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैसे हो सकता है वो कृष्ण भगवान बताएंगे। और कल ही उसका हम स्पर्श करेंगे। पर एक और जो बात है वो ये है कि पुरुष सूक्त का आपने नाम सुना होगा, और भगवत गीता का 15वां जो अध्याय आएगा वो पुरुषोत्तम योग भी कहलाता है। और पुरुष शब्द जो है उसका अगर एटेमोलॉजी संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो कुछ पुरी के साथ में भी उसका संबंध है। तो जो पुरी का स्वामी है वो पुरुष है, तो वो लिंग के साथ में जो हम ये देखते हैं कि स्त्री पुरुष, ये वो वाला पुरुष नहीं है। तो पुरुष तो जिस भी जीव में उसको धारण करके रह रहा है, और पुरुष की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो पूर्णात पुरुष है। पुरुष वो है जो कुछ भी है उसको पूर्ण कर देता है। तो हमारे अंदर वो पुरुष है जो कि हमारे सम्मुख जो भी आने वाला है उसको पूर्णता से भरने की उसकी पात्रता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन जी तक उसी पात्रता को उद्घाटित कर रहे हैं, जिसके बारे में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज कहते हैं, पुरुष इज द प्योर स्पिरिट विच मेक्स एनीथिंग इट एनकाउंटर्स पूर्ण, नॉट बाय वर्किंग थ्रू एनी मीडियम बट by entering and filling it।
तो पुरुष है तो उसका प्रवेश कैसे हो, और प्रवेश उसका हो पाएगा उसके लिए योग की साधना की आवश्यकता है, क्योंकि वरना हम उस पूर्णता के जो वैसे है ही है, पर हमारी अनुभूति, हमारी सजगता, हमारी एक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे द्वारा वो प्रवाहित हो रही हो, उसका हम निमित्त बन जाए, मीडियम बन जाए, उसके लिए, उसके प्रवेश के लिए खुल जाएंगे हम श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर। ऐसा आश्वासन भगवान ने जो दिया है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण कल इस श्लोक के संदर्भ को लेकर भगवान बताने वाले हैं कि जो मन है वो बहुत मुश्किल है उसको नियंत्रित करना, जैसे कि हवा को पकड़ने जितना कठिन है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कल उस तरफ बढ़ेंगे। और आज पूर्णता की बात कर लेते हैं। आपके जीवन में मंगल हो, पूर्णता हो, आनंद हो, सबका कल्याण, सबका मंगल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।